एमबीए 2026 में करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया है। अच्छे कॉलेज से करना है, ये भी बात पक्की है। बट उस अच्छे कॉलेज में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको एंट्री दिला सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम कुछ बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं यानी कि एवरेज लेवल के होते हैं, और कुछ बहुत ही इजी एग्जाम्स होते हैं। आपको कौन सा एग्जाम, आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, आपको कौन सा एग्जाम सूट करता है, ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। सब लोग सोचते हैं कि मैं कैट एग्जाम दूं और उसमें अच्छा स्कोर लेके आऊं। मैं भी ये चाहता हूं कि आप सभी कैट दें और इंडिया के टॉप आईआईएम्स में आपको एडमिशन मिल जाए। बट आपको भी पता है, अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, आप कहीं से भी अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप पूरा टाइम एमबीए प्रिपरेशन में डेडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो कैट एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आना और उस स्कोर के बेसिस पे इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाना मुश्किल की बात है। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से अपना एंट्रेंस एग्जाम चूज करना है और उसी को देना है जिससे आप एक अच्छा स्कोर ला सकें और आपको एक डिसेंट कॉलेज में एंट्री आराम से मिल जाए। आज की वीडियो में हम सभी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करेंगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल की बात करेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल की बात करेंगे, कुछ इजी एग्जाम्स की बात करेंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम सूट करता है और उसी को आप अटेम्प्ट करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो टॉप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम से, जो बहुत ही इजी हैं, आप बिना किसी तैयारी के दे सकते हैं। और इन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यानी कि मैट के थ्रू, मैट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है, आपका साल में 4 बार होता है। सितंबर में अभी होने वाला है, उसके बाद दिसंबर में होगा, उसके बाद फेब या मार्च में होगा। तो आप 3 से 4 महीने भी अगर इस एग्जाम के लिए डेडिकेटली लगा देते हैं तो आपको एक डिसेंट स्कोर मिल जाता है। लगभग 600 प्लस 20 स्कूल्स इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन दे देते हैं। आईमा कंडक्ट करता है और नेशनल लेवल का ये एंट्रेंस एग्जाम है। 150 क्वेश्चंस के आंसर 150 मिनट्स में, 120 मिनट्स में आपको देने होते हैं। 150 क्वेश्चंस के आंसर, 2200 रुपए की इसकी एप्लीकेशन फीस है। और आपका जो मैट एग्जाम होता है उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा सफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं। इजी लेवल का है, मैथ लगभग 10th के लेवल की होती है, आप आराम से दे सकते हैं। और मैट के थ्रू आपको लगभग 600 प्लस कॉलेजेस में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। इजी लेवल का एग्जाम है। नेक्स्ट जो मैट से भी इजी लेवल का एग्जाम माना जाता है वो है एटमा एग्जाम। एटमा एग्जाम जो है ये भी साल में 4 बार होता है। आप एमबीए पीजीडीएम के लिए दे सकते हैं। लगभग 3 घंटे का एग्जाम है। 180 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। 3 सेक्शन इसमें भी होते हैं। 180 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है, यानी कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। ग्रेजुएशन में 50% लगभग मार्क्स हैं या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एटमा को दे सकते हैं। और इस एग्जाम को भी आप साल में 4 बार दे सकते हैं। सही जवाब देने पे आपको 1 नंबर मिलता है, गलत जवाब देने पे आपका 0.25 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाता है। तो इस एग्जाम को भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपने किसी तरह की कोई भी तैयारी नहीं की है तो। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम जिसको आप दे सकते हैं दैट इज सीमेट। ये भी काफी इजी लेवल का एग्जाम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको हर साल कंडक्ट करती है। आप वंस इन ए ईयर ये एग्जाम होता है। लगभग अप्रैल या मई में ये एग्जाम होता है। अप्रैल मई में ये एग्जाम होता है। डिफिकल्टी लेवल इजी लेवल है। ग्रेजुएशन में 50% लगभग मार्क्स हैं या फिर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग है तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। 400 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। गलत जवाब देने पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। सही जवाब देने पे
आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो आप सीमेट एंट्रेंस एग्जाम को भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी आप दे सकते हैं अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं करी है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं या फिर महाराष्ट्र के कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं तो MAHCET को भी आप दे सकते हैं। इसके अंडर भी काफी सारे रिनाउंड कॉलेजेस आते हैं। इसके अंदर आपको सिमश्री मिल जाता है, पुंबा मिल जाता है, JBIMS मिल जाता है। इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम मिल जाते हैं और आप MBA के लिए इसको दे सकते हैं। लगभग 2.5 घंटे का ये क्वेश्चन होता है। 200 MCQ क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है और 200 मार्क्स का ये पेपर है और 4 सेक्शन में ये डिवाइड होता है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को भी आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से हैं या फिर महाराष्ट्र के कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो हमने 4 इजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ली, हमने मैट की बात कर ली, एटमा की बात कर ली, सीमेट की बात कर ली और उसके साथ साथ MAHCET की बात कर ली। तो ये सबसे इजी लेवल के एग्जाम्स हैं। अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं करी है तो भी इन एग्जाम्स को आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडरेट लेवल के एग्जाम। मॉडरेट का मतलब है जहां पे आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तभी आप इन एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सिम्बायोसिस का, दैट इज स्नैप। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सिम्बायोसिस इसको कंडक्ट करता है और सिम्बायोसिस के जो 20 स्कूल्स हैं उसमें स्नैप के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा भी और भी कॉलेजेस हैं जो स्नैप के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। तो इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को भी आप दे सकते हैं। 60 मिनट का ये एग्जाम होता है और 60 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। तो स्पीड इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन का आंसर देना है। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल इंग्लिश के 15, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 25 और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे में पेपर दो और आपने अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको स्नैप के यानी कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले रेनाउंड कॉलेजेस जैसे कि SIBM पुणे, SCMHRD, उसके साथ साथ सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरह के टॉप कॉलेजेस में आपको स्नैप के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो स्नैप को भी आप एक बार चेक कर सकते हैं और इस एंट्रेंस एग्जाम को भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनमेट। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको नरसी मुंजी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आपको नरसी मुंजी यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उसमें एडमिशन मिल जाता है। उसके अलावा भी और भी रिनाउंड कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन दे देते हैं, जैसे KG समैया आपको एनमेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देता है। आप जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में भी एनमेट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और भी कॉलेजेस हैं जो आपको एनमेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। नरसी मुंजी एप्टीट्यूड टेस्ट को GMAT कंडक्ट करता है। 83 सिटीज में एग्जाम होता है। इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव स्किल्स के और लॉजिकल रीजनिंग के। तो 3 सेक्शंस ये एग्जाम में आते हैं। आप इन एग्जाम को अगर दे लेते हैं, 108 मार्क्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को भी एक बार जरूर कंसीडर करें। मॉडरेट लेवल का है। अगर आपने कैट की तैयारी करी है तो इस एग्जाम को आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम जिसको आप जरूर कंसीडर करें दैट इज टिस्नेट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। ड्यूरेशन 1 आवर 40 मिनट्स की होती है। 100 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। और इसके थ्रू आपको टिस मुंबई में एडमिशन मिल सकता है, मेन कैंपस में। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है स्पेशली HR के लिए और इसकी ROI बहुत ही अच्छी है, फीस बहुत ही कम है और प्लेसमेंट आपको बहुत आराम से 14-15 लाख का इस पर्टिकुलर कॉलेज से मिल जाता है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को भी आप जरूर कंसीडर करें, इसको जरूर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड एग्जाम्स की जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर देखिए जैट और इसके बाद 2 ही हार्ड एग्जाम्स इंडिया में है मैनेजमेंट के, एक है जैट और दूसरा है कैट। इनके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जल्दी से शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। वंस इन ए ईयर होते हैं, 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। 95 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है और 95 ही यहाँ के मार्क्स होते हैं। गलत सही जवाब देने पे 1 नंबर, गलत जवाब देने पे 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाता है।
और इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एक्सेलराई जमशेदपुर और दिल्ली इन दोनों कॉलेजेस में स्पेशली एडमिशन मिल जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, आई डोंट थिंक सो कोई भी एक बच्चा है जो एमबीए करना चाहता है वो जैट का एंट्रेंस एग्जाम या जैट में क्वालिफाई नहीं करना चाहेगा या फिर कैट में क्वालिफाई नहीं करना चाहेगा। बट एक बात आपको समझ लेनी है, बहुत ही हार्ड एग्जाम है जैट और कैट का। कैट भी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपने कैट में कम से कम 6 से 8 महीने पूरा एकदम फोकस होके डेडिकेटेड होके नहीं लगाया है तो प्लीज आप कैट मत दें। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है और वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैं जब उनसे पूछता हूं कि आपने कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जी हमने कैट दिया है। भैया कैट देने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने कैट की प्रिपरेशन नहीं करी है, जैट की प्रिपरेशन नहीं करी है। अगर आपने डेडिकेटली 6 से 8 महीने कैट में नहीं लगाए हैं और उसके बाद आपकी अगर एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपने बीटेक किया है, डेफिनेटली कैट दे सकते हैं। आप एकेडमिकली बहुत ही साउंड स्टूडेंट हैं, 10, 12 ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी आपकी एकेडमिक्स हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और आप एकदम डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो कैट जरूर दें। बट अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और चलते फिरते सोच रहे हैं कि मैंने कैट दे दिया है, मैंने जैट दे दिया है, तो भैया नाम ही होगा, इससे कोई आपको कोई स्कोर मिलेगा नहीं। और अगर स्कोर नहीं मिलेगा तो आगे जाके आपको किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो कैट से देने के से अच्छा है कि आप इजी लेवल के या फिर मॉडरेट लेवल के आप मैट दे दें, आप सीमेट दे दें या फिर स्नैप दे दें, एनमेट दे दें। इनमें एक डिसेंट स्कोर आने से 2 फायदे मिलेंगे। पहला, आपको टॉप कॉलेजेस में बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो सीमैट के बेसिस पे, मैट के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। एटलीस्ट उन डिसेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपका स्कोर होगा तो आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी प्राइवेट कॉलेजेस से मिलती है जो मैट सीमैट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं। तो एटलीस्ट आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे। कैट में अगर आप 35 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल या फिर जैट में इतनी परसेंटाइल ले भी आए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर वहीं आप मैट में 85 परसेंटाइल ले आए या फिर सीमेट में अच्छा स्कोर ले आए तो एटलीस्ट आपको एक डिसेंट कॉलेज भी मिलेगा और आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते समय थोड़ी बहुत फीस में कंसेशन मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये थे कुछ रिनाउंड एंट्रेंस एग्जाम। कैट के बारे में आप लोग जानते ही हैं तो इसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं है। इस बार IIM कोझिकोड कैट को कंडक्ट कर रहा है। 68 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। 204 नंबर का ये एग्जाम होता है, 204 मार्क्स का होता है। सही जवाब देने पे आपको 3 नंबर, एक जवाब देने पे आपको 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो ये थे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप MBA के लिए दे सकते हैं। इनमें से जो आपको ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो कैट एंड जैट दें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन चल तो रही है बट बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप स्नैप दें, आप एनमेट दें और उसके साथ साथ आप सीमेट भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया प्रिपरेशन नहीं करी है बट मैं कोशिश करूंगा कि मुझे एक डिसेंट कॉलेज में एंट्री मिल जाए तो मैट दे दें, एटमा दे दें, लेकिन कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपने एंट्रेंस दिया है तो आप उनमें घुस सकते हैं, अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया है तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो एंट्रेंस तो आप जरूर दे दें, जो आपको समझ इनमें से आता है उस एंट्रेंस एग्जाम को दें। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन करके डिटेल्स फिल करके भी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।